नमस्कार दोस्तों, एसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के ऊपर बात करेंगे। हरियाणा जीके तो हमने पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आज हम हरियाणा की पशु जनगणना के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अभी पिछले और पेपरों में देखा गया है कि अब हमेशा पशु जनगणना से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में, जैसे हरियाणा कलर में पूछा गया था, हरियाणा में सुअर ज़्यादा कहाँ पर है या कुत्ते ज़्यादा कहाँ पर। एक बार हम उन पर बात करेंगे। चलो दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, हरियाणा राज्य पशु गणना, जो इस बार जो पशुओं की जनगणना हुई थी ना भाई, वो 20वें नंबर की हुई थी भाई। ध्यान दियो, हरियाणा राज्य पशु गणना कौन से नंबर की थी? 20वें नंबर की। अगर क्वेश्चन में कभी हमसे पूछ लिया जाए हरियाणा में सब, देखो भाई, जो हरियाणा में पशुओं से जो इनकम होती है वो जीडीपी में टोटल कितना भाई? 2.5% है। जीडीपी में कितना है? 2.5%। ये ध्यान रखियो। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर है, तो हरियाणा में देखो भाई, सबसे ज्यादा पशु की अगर बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु कहाँ है भाई? हिसार में। देखो ये मैप दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन देखोगे तो ध्यान देख लो। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर है भाई? हिसार जिले में। हिसार जिले में सबसे ज्यादा पशु हैं। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे कम पशु कहाँ है? पंचकुला में। देखो जैसा कि बच्चों तुम्हें पता, पंचकुला में काफी सारे सेक्टर बने हुए हैं, एचपीएससी, एचएसएससी, जितने भी हेड ऑफिस है, इसलिए पशु रखने की इतनी ज्यादा जगह ही नहीं है, सेक्टर इतने बने हुए हैं। तो भाई ज्यादा पशु कहाँ है? हिसार में। और कम पशु कहाँ पर है? पंचकुला में। अगर कोई हमसे पूछ ले कि हरियाणा में किस पशुओं की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो भाई वो वृद्धि हुई है भैंसों की जनसंख्या में। भैंसों की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है भाई। और हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस काफी प्रसिद्ध है भाई। ध्यान दियो, मुर्रा नस्ल की भैंस मुख्य तौर पर जिंद जिले में पाई जाती है। और मुर्रा नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थल भाई पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला होता है। चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, एक बार याद ध्यान दो, भैंस जो है सबसे ज्यादा कौन सी है, कहां पर है भाई? हिसार में। और कम भैंस कहां पर है? पंचकुला में। क्यों? कई बार हमसे ये पूछ लेता ज्यादा कहां पर है, कई बार हमसे ये पूछ लेता कम कहां पर है। तो अगर पूछ लिया जाए ज्यादा भैंस कहां पर है? हिसार में। और कम कहां पर है? पंचकुला में। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मुर्रा नस्ल की भैंस जींद में पाई जाती है। कई बार आ जाता है जींद जिले के ऊपर, दूध नगरी के नाम से किसे जाना जाता, जींद जिले को जाना जाता है। ध्यान दियो भाई। अब बात करते हैं भेड़। भेड़ ज्यादा कहां पर है भाई? भिवानी में। और कम कहां पर है भाई? गुरुग्राम में। भेड़ों की संख्या में भाई ध्यान दियो, ज्यादा भेड़ कहां पर है? भिवानी में। और कम कहां पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है बकरी। बकरी भाई ज्यादा कहां पर है? सिरसा में। ज्यादा बकरियां कहां पर है? सिरसा में। और कम कहां पर है? पानीपत में। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है घोड़े। घोड़े ज्यादा कहां पर है भाई? गुरुग्राम में। और कम घोड़े कहां पर है? पंचकुला में। घोड़े ज्यादा कहां है? गुरुग्राम में। और कम कहां पर है? पंचकुला में। और जो आगे बात करते हैं ऊंट के ऊपर। भाई देखो, ये मैप को थोड़ा दिखाने में नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ पे मैप अगर हरियाणा का मैप होता साथ साथ वो भी अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, बाकी भाई मैप लगा के देख लियो। ऊंट, यदि कोई पूछ ले ऊंट ज्यादा कहां पर है भाई? सिरसा जिले में। सिरसा जिले में ज्यादा ऊंट है। और कम ऊंट की बात हो जाए तो भाई अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, इसमें कोई ऊंट है ही नहीं। तो भाई इन सब में 0। अब भाई सुअर, हरियाणा कलर 2019 के पेपर में आया होता, सुअरों की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले में? तो भाई ये ध्यान रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सुअर कहां पर है? सोनीपत में। एचएसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कम सुअर कहां पर है भाई? मेवात में। फिर बात होगी गधे। गधे ज्यादा कहां पर है भाई? पलवल डिस्ट्रिक्ट में। पलवल जिले में ज्यादा गधे। और कम कहां पर है भाई? अंबाला में। खरगोश ज्यादा कहां पर है? मेवात में। और कम कहां है? जमुनानगर। पोनी, टट्टू भाई, वो होते हैं छोटे घोड़े। और ये पूछे छोटे घोड़े ज्यादा कहां पर है? ये भाई गुरुग्राम में। और कम कहां पर है? पंचकुला में। आ जाओ बच्चों, अब आगे बात करते हैं कुत्ते की। हरियाणा में सबसे ज्यादा कुत्ते कहां पर है भाई? गुरुग्राम में। ज्यादा कुत्ते कहां पर है? गुरुग्राम में। कम कहां पर है? मेवात। खच्चर, खच्चर भाई ज्यादा कहां पर है? झज्जर जिले में। और कम कहां पर है? पानीपत में। ध्यान दो, गाय ज्यादा कहां पर है भाई? सिरसा में। और कम कहां पर? पंचकुला में। देखो भाई गाय का जरूर याद रखिए, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाय भाई ज्यादा कहां पर है? सिरसा में। कम कहां पर है? पंचकुला में। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा गौशालाएं कहां पर है,
तो गौशाला कहाँ पर है सबसे ज्यादा भाई? सिरसा में। और ये पूछ लेते हरियाणा की पहली गौशाला वो कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी में। पहली गौशाला कहाँ पर है? रेवाड़ी में। 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी। तो इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ पर है? तो गौशाला कहाँ पर? रेवाड़ी में। और सबसे ज्यादा गौशालाएं कहाँ पर है भाई? तो सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा जिले में। ध्यान दियो भाई, ज्यादा गौशाला कहाँ? सिरसा में। हरियाणा में टोटल कितनी गौशालाएं रजिस्टर्ड है? 632 भाई। राज्य में गौ वध संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? 16 मार्च 2015 को ये लागू किया गया था। इसमें 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान है भाई। और इसी तरह देसी गाय का आधार कार्ड हरियाणा में कब बनाने की शुरुआत हुई थी? 18 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखियो भाई, अगर पूछ लिया जाए बिल्लियां कहाँ पर हैं, तो बिल्लियां कहाँ पर हैं? मेवात जिले में है भाई। ठीक है, मेवात में सबसे ज्यादा बिल्ली है। हाथी की बात हो जाए तो हाथी हरियाणा में टोटल 5 है, 4 यमुनानगर में है और 1 कुरुक्षेत्र में है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे ये दे रखा भाई हरियाणा की, तो हम बात कर रहे थे पशु गणना के ऊपर बात कर रहे थे, 20वें नंबर की है। उसके ऊपर मैंने अभी बात कर ली कि भाई पहले कौन से नंबर पर कौन से पशु, जैसे याद है हरियाणा में ज्यादा पशु कहाँ है, तो ये तो हमें पता है हरियाणा में ज्यादा पशु कहाँ पर है भाई? हिसार में। और कम पशु पंचकुला में। इसी तरीके से भाई चलो देखो अब आगे बात करते हैं। अब हरियाणा में किस पशु को पालने के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1-2 बार आ चुका है। लाइसेंस जारी करना जरूरी कर दिया गया। मतलब किस पशु को पालने के लिए? कुत्ते को पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है भाई, ध्यान दियो। इसी तरह भाई मैंने उसमें बात करी थी हरियाणा में ज्यादा भैंस कहाँ पर है? तो हिसार जिले में। और मुर्रा नस्ल की भैंस जींद जिले में भाई। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है ना जो जींद जिले में, इसका जो उत्पत्ति स्थल है माउंटेन गोमरी जिला पाकिस्तान। ठीक है भाई, ध्यान दियो। इसको स्थानीय नाम खुंडी, छल्लेदार सिंह होते हैं, इसका स्थानीय नाम खुंडी और काला सोना के नाम से इसे जाना जाता है। और मुर्रा भैंस के से तैयार किया गया एक नया क्लोन है, वो किसका क्या नाम है भाई? सच गौरव मुर्रा से तैयार किया गया। चलो देखो भाई, मुर्रा अनुसंधान, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ पर? नारनौल हिसार। ये ध्यान रखिए, एक होता नारनौल, वो था महेंद्रगढ़ में, ये क्या है? नारनौल हिसार में। ध्यान दियो। इसी तरह भाई गाय के ऊपर हमने बात करी थी भाई, सबसे ज्यादा गाय जब कहाँ पर है? सिरसा में है भाई। तो इसके ऊपर देखो भाई गाय की जो भाई जो सबसे बढ़िया नस्ल की गाय हरियाणा मानी जाती है, कौन सी नस्ल है? साहिवाल नस्ल। उसका रंग कैसा होता है? लाल। साहिवाल गाय का भी जो उत्पत्ति स्थल है वो साहिवाल जिला पाकिस्तान भाई। ध्यान दियो। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है भाई? हिसार के अंदर है भाई। ध्यान दियो, एशिया का, इंडिया का नहीं भाई, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा? हिसार। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है भाई? जहाजगढ़ झज्जर। देखो यदि पूरे देश में पूछा जाए, इंडिया में पूछा जाए, तो वो तो भाई सोनपुर बिहार में, जैसा कि तुम सबको पता पूरे जो इंडिया में हो जाए या वो विश्व एशिया में बड़ा हो जाए। लेकिन जब ये पूछ रहा है पशुओं का सबसे बड़ा मेला हरियाणा में, तो भाई जहाजगढ़ झज्जर से भाई 12-13 किलोमीटर आगे की तरफ जहाजगढ़, वहां पर लगता है मेला। ऊंटों का मेला पूछ लिया जाए बराड़ू गांव लोहारू भिवानी में। घोड़े का मेला कहाँ लगता है? भेरी में। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखियो। देखो भाई राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र, ये सब कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है भाई। और एक देखो जैसे डेयरी अनुसंधान केंद्र आ जाए, पशु अनुवांशिकी अनुसंधान केंद्र आ जाए, चावल अनुसंधान केंद्र आ जाए, गेहूं अनुसंधान केंद्र आ जाए, मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, वो सब है करनाल में। इस पे थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, ये हिसाब केंद्र। ठीक है भाई। एकमात्र हरियाणा में भाई एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा भाई? लाला लाजपत राय, जो कि कहां पर? हिसार में 2010 में स्थापित की गई थी। देखो बच्चों, अगर कोई हमसे पूछ ले हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी नींव रखी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है भाई। इसी तरीके से भाई अलग अलग, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार में 1970 में, एमडीयू है रोहतक 1976 में, देवीलाल 2003 में सिरसा में, जीजेयू गुरु जम्बेश्वर 1995 में। अभी जिस दिन हम यूनिवर्सिटी बात करेंगे इन पे भी बात करेंगे। अभी इस बात हो भाई एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा? लाला लाजपत राय पशु।
ये कहाँ पर भाई? हिसार में 2010 में स्थापित हुई थी। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है भाई? हरनाल भेड़। इन्हीं के द्वारा हो हुई है। प्रति व्यक्ति हरियाणा में प्रति व्यक्ति भाई कितना दूध उपलब्ध है? 1060 ग्राम। और खपत कितनी है? 673 ग्राम की खपत है। ध्यान दियो, 1060 ग्राम दूध अवेलेबल है और खपत है कितनी भाई? 673 ग्राम की। ठीक है भाई। एक बात और ध्यान दियो भाई, पालतू पशु को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए का जुर्माना किया गया है? 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। यदि कोई शिकायत कर दे तो पालतू पशु को आवारा छोड़ने पर कितने का जुर्माना है भाई? 50,000 रुपए का जुर्माना है। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब लागू की गई थी? 29 जुलाई 2016 को। उस समय भाई हमारे मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने शुरुआत करी पशुधन बीमा योजना। अब देखो भाई, पशुधन बीमा योजना में क्या था कि भाई ये SC/ST के लिए तो फ्री है, फ्री में करवा लो, लेकिन जो जनरल वाले हैं ओबीसी, गाय भैंस बैल ऊंट, उसका कितने रुपए में भाई? 100 रुपए में। और भेड़ बकरी सुअर के लिए 25 रुपए में। इसमें भाई गाय भैंस के लिए अनिवार्यता है 14 किलो से अधिक दूध देने वाले का ही इंश्योरेंस होगा। इसी प्रकार भाई पशु किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी जेट करा 6 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी भाई। तो ये हमारी पशुओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे इस पर हमने बात कर ली भाई। आने वाले टाइम पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें और अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अगर हमारी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।